अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तलहा बिन आबिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है ना मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोग की तरफ से कि मार्टनशिप का जो टेस्ट हो रहा है, जो असेसमेंट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें गाइड करने के असेसमेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अब आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और मेरी यूनिवर्सिटी की कुछ फेलोज़ भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक कंप्लीट डिटेल्स ना आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। मार्टनशिप 2023, इसकी जितनी भी डिटेल्स थी ना मैंने इस पीपीटी के अंदर सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी जो मुझे उनकी वेबसाइट से थ्रू भी मिली थी, तो वो भी ना मैंने इसके अंदर डाल दी। इनका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप सबसे पहले पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। देन हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको असेसमेंट के लिए ईमेल आती है। अब यहाँ पे अपनी बात को स्टॉप करूँगा। ईमेल आने का जो प्रोसीजर है, या ईमेल सारे कैंडिडेट्स को नहीं आती, क्योंकि जब मैं मार्टिन डाउ में था वहाँ पे एचआर अक्सर आपस में बात वगैरह करते थे, तो टोटल जो मेरी नॉलेज में जो बात आई है वो ये आई है कि जो समर इंटर्नशिप के लिए जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनकी जो तादाद है वो 1500 थी। अब 1500 में से आप लोगों के पास भी ईमेल आ गई होगी, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो जो इनविटेशन है वो जस्ट 250 कैंडिडेट्स को सेंड हुआ है। मतलब 1500 में से 250 बच्चे इस स्टेप पे आके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, सेकंड स्टेप पे। अब जो बच्चे सेकंड स्टेप में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ना, वो यहाँ पे असेसमेंट के लिए जाएंगे फ्राइडे वाले दिन। असेसमेंट के बाद उन 250 में से शॉर्ट लिस्टिंग होगी और 50 कैंडिडेट्स जाएंगे ऑन बोर्डिंग के लिए, जो कि मार्टनशिप ज्वाइन कर सकेंगे। अब ये जो असेसमेंट सेंटर वाला गेम है, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि असेसमेंट सेंटर के अंदर जब हम जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो जो ईमेल आई हुई है ना, मैं वो ईमेल ही आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। जो ईमेल है ये आप लोग को आई थिंक रिसीव हो गई होगी, जिन लोगों ने अप्लाई किया था और जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ऑन द डे ऑफ टेस्ट यू हैव टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे फर्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या है, वो है ओरिजिनल CNIC। सेकंड वी हैव अपडेटेड CV। आपकी जो रिसेंट अपडेटेड CV है वो भी आप लोग को साथ लेके जानी होगी, कॉपी करवा के। देन ब्लैक पेंसिल, रेजर और शॉर्पनर, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे नहीं होता, वो मैनुअली होता है। सो ये जो तीन चीज़ें हैं ना फॉर अटेम्प्टिंग अ टेस्ट, सो ये आप लोग को लेके जानी होगी अपने साथ। लास्ट चीज़ जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे, तो इसमें ये है कि अ प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल अलॉन्ग विद यू फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जो ईमेल आई है ना आपको, इस ईमेल का आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वहाँ पे उनको सबमिट करना है। अब ये लास्ट लाइन वर्ड अगर आप लोग देखें, आप लिखा होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग तो ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर हो चुके हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग थी कि कौन कौन असेसमेंट में बैठ सकता है। अब जो फाइनल जो मार्टनशिप ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि आपका जो जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा उनके पास हार्ड फॉर्म में आ जाए। अभी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हार्ड फॉर्म में नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में। सो हार्ड फॉर्म में जमा करना इज़ अ कंपलसरी स्टेप। लास्ट बात ये लिखी है कि प्लीज़ नोट दैट दिस असेसमेंट सेंटर इज़ अ, ये मैंडेटरी स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में। जो बच्चा असेसमेंट में नहीं बैठेगा तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे भी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। अब इसकी ईमेल की प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप ऊपर मूव करें तो यहाँ पे ना आपको ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा नज़र, प्रिंट ऑल। सो अगर आप ये प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे, न्यू इस तरीके की फ़ाइल हमारे पास ओपन होगी। अब इसे ना मुझे प्रिंट करना है। लास्ट पेज तो एक्स्ट्रा है, तो पेज में आप लोग जाओगे और पेजेस ओनली, तो ये जस्ट वन पेज की ईमेल आ गई। इसको आप लोग प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद ये अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप वहाँ पे टेस्ट वाले दिन सबमिट कर दोगे। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने असेसमेंट पर। असेसमेंट में हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑन बोर्डिंग किस तरीके से हो सकती है मार्टिनशिप की। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम हाइलाइट्स, जिसमें मेंशन किया हुआ है, शायद आप लोगों ने लिंक्डइन पे भी पढ़ लिया होगा। मार्टिनशिप 2023 is a structured training and mentorship program with multiple interventions to help you discover and experience the potential in you। इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो हमारे पास 6 वीक्स की है, जो कि 5 जून से स्टार्ट होगी एंड 14 जुलाई को एंड हो जाएगी।
अब इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो डिफरेंट है, लाइक बीडी है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, क्रिएटिव आईटी है, एचआर है, सप्लाई चेन है, क्यूसी क्यूए, रेगुलेटरी अफेयर्स जिसके अंदर मेडिकल अफेयर्स भी आ जाएगा। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर इनका ये सीन होता है ना कि अगर मैं आपको इनकी ईमेल दिखाऊं, या आप लोग इनकी ईमेल चेक करें, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, प्रायर टू असेसमेंट सेंटर वी स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू लुक अराउंड मार्टिन डाउ ग्रुप वेबसाइट, पर्टिकुलरली द डिपार्टमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर। इट मीन्स कि आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप मार्टिन डाउ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज लेंगे। या आपको मेडिकल अफेयर्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, बीडी में जाना है, एचआर में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, पहले आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, ताकि इन केस ऑन द डे ऑफ असेसमेंट अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप बीडी को क्यों चूज़ कर रहे हो, आप रेगुलेटरी अफेयर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट बता सको कि भाई आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये है और उसको चूज़ करने का रीज़न ये है। सो ये आपके सिलेक्शन चांसेस को इंक्रीज़ कर देगा। देन हमारे पास असेसमेंट सेंटर, ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि जो टेस्ट होगा वो 19 मई को होगा, और जो इसका वेन्यू है वो रमाडा होटल है, टाइमिंग 2:30 to 4:30 है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको टेस्ट के लिए 20 मिनट्स पहले आना होगा। अब आप 20 मिनट्स पहले आएंगे, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सेटल होने में भी ना टाइम लगता है, क्योंकि 250 कैंडिडेट्स होंगे। और जो ड्रेस कोड होगा वो एज़ यूजुअल बिजनेस कोड ड्रेस कोड होगा। देन हम आ जाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये भी मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ। अब हम अपने मेन वीडियो के टॉपिक पे आएंगे, वो है असेसमेंट में कौन कौन से पोर्शंस होंगे। वी हैव बेसिकली 3 पोर्शंस, दैट इज़ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड आईक्यू। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि हमारी जो फैकल्टी है वो बीबीए की है, कुछ बायोटेक्नोलॉजीज़ भी थे, कुछ बोटेनिस्ट भी थे। तो वो यही कह रहे थे कि हम जो है ना, अगर असेसमेंट देते हैं तो जो असेसमेंट होगा वो हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा। लाइक अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट दे रहा है तो फार्माकोलॉजी, फिज़िकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, या अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट दे रहा है तो उसके लिहाज से उसके सब्जेक्ट्स आएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये लोग हर डिपार्टमेंट का तो अलग अलग टेस्ट नहीं बना सकते ना, तो टेस्ट इनका एक ही होता है जो कि बेसिक होता है। अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, वो यू कैन इजीली टैकल आउट। अब 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड आईक्यू। अब इनको मैंने मज़ीद डिवाइड किया है कि इनके अंदर मज़ीद कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जो आता है वो कॉम्प्रीहेंशन है, जो कि मस्ट आएगा। देन सेकंड थिंग वी हैव इज़ अ टेंसेज, जिसमें 12 टेंसेज जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जो कि बहुत ही बेसिक्स होते हैं, हर कोई इजीली कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर जो है ना, इसके अंदर सिनोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं, मैच द कॉलम्स भी आ जाते हैं समटाइम। सो इंग्लिश का पोर्शन तो इजी होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारे पास आता है ना, वो मैथमेटिक्स का आता है। मैथमेटिक्स जो होती है बिल्कुल बेसिक होती है। सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं, ये ज़रा ट्रिकी होते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लास्ट हमारे पास सिक्वेंसिंग पिक्टोरियल क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर कोई ए लेवल्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए तो ये बाय हाथ का खेल है। लास्ट पोर्शन हमारे पास होता है आईक्यू का। आईक्यू के अंदर बेसिकली रीजनिंग्स आती थी और इंटेलिजेंस आते हैं। फर्स्ट वी हैव इज न्यूमेरिकल रीजनिंग, देन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ना वर्ड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा आती है, लाइक 6 से 8 सवाल तो आपको वर्ड सीक्वेंस के ही मिल जाएंगे वहाँ पे। लास्ट पोर्शन हमारे पास जो होता है, इट विल बी ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस। अब मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं ताकि आप लोग एग्जांपल्स को देख के आइडिया लगा सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के अंदर हमारे पास ये मैंने जो आया था, लाइक ये तो नहीं आया था, इस टाइप का ही था, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, फिर जो भी करेक्ट आंसर होगा वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल क्वेश्चन। ये तो इंतहा के आसान है, ये तो कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या इंटर का स्टूडेंट भी कर सकता है। इसके अंदर क्या है कि हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस के लिहाज से वर्ड्स को अरेंज करना है। लॉजिकल क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, यू कैन ईजिली सॉल्व इट आउट। ये भी हमारे पास सेम ही है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज़, ईजी होंगे ये तो आप लोग ईजिली कर लोगे। देन मेन चीज़ जो है ना वो आईक्यू की प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है, मैं खुद इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने मार्टनशिप के लिए, तो ये है 123test.com। 123test.com के अंदर ना 2 तरह के इंटेलिजेंस क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक कल्चर फेयर इंटेलिजेंस क्वेश्चन और क्लासिकल।
अब मार्टिनशिप के अंदर जो असेसमेंट होगा उसके अंदर जस्ट क्लासिकल क्वेश्चंस आते हैं, कल्चर फेयर जो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब इसके अंदर क्या है, लाइक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी 4 6 9 6 14 6, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा तो ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। अब इस वेबसाइट के ना कुछ प्रोस भी है कुछ कॉन्स भी हैं। इसमें यह है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको टेस्ट अटैम्प्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए जो पे करना होगा $9 करना होगा, ऑलमोस्ट पे करना होगा $9। बट इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप फ्री में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, बस उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लाइक आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं यही कहूँगा कि आप इस वेबसाइट पे लाजमी जाएं और क्लासिकल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ये जो फ्री में आपको मिल रहे हैं इजीली आप अपना फ्री टेस्ट अवेल कर सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि मैं भी इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इस बात का मतलब ये था कि इंशाल्लाह मैं भी मार्टिनशिप ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अगर किसी और इंडस्ट्री में मिल गई तो लाइक बायर्स में या फिर एबट में, सो आई विल गो देयर। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मार्टिन डाउ का इन्वायरमेंट कैसा है, और ये कहूँगा इन शॉर्ट कि मैं जितने भी दिन वहाँ पे गया हूँ ना, मेरा वहाँ पे कोई ऐसा एक दिन नहीं था जो वेस्ट किया हो। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। तो आप लोग भी आओगे तो आप लोग को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। सो मिलते हैं आपसे फिर फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मैं भी उधर ही आऊँगा टेस्ट देने। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असेसमेंट। आई होप ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर भी आप लोग की कोई भी क्यूरी हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। मैं हर किसी की क्यूरी का या हर किसी के कमेंट का इंशाल्लाह लाजमी आंसर दूंगा। सो ये थी छोटी सी वीडियो जो कि मार्टिनशिप 2023 से रिलेटेड थी। सो उम्मीद है आप लोग की जितनी भी क्यूरीज़ हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर आउट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। मैं हर एक कमेंट का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। तो मिलते हैं आपसे फिर असेसमेंट वाले दिन। आप लोग अपने असेसमेंट की तैयारी करो और मैं अपने वाइवा की तैयारी करता हूँ, और सेम डे मेरा असेसमेंट भी है। सो मिलते हैं फिर आप लोगों से फ्राइडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।